बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आरिफ हमीद भट्टी, एक आम शहरी, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सियासी गुफ्तगू रोज़ाना होती रहती है। अल्लाह का हुक्म है, नाइंसाफ़ी से इंसाफ नहीं हो सकता। लेकिन पाकिस्तान में अरसा दराज से जुल्म जबर से इंसाफ मुसल्लत करने की रविश तैयार की जा रही है। माजी में होने वाले इलेक्शन धांधली ज़दा रहे और ये सियासी जमातें एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाती रहीं, जिसके सैकड़ों बयानात भरे हुए हैं। 2018 का इलेक्शन भी ऐसा ही था। मनपसंद लोगों को कामयाब कराया गया और कुछ को जान के इलेक्शन लूज कराया गया। उसके नतीजे में बनने वाली हुकूमत, चाहे 2008 का इलेक्शन हो, 2 का इलेक्शन हो, 2013 को, 18 का हो, न जाने क्यों अवाम की राय को सबसे हकीर जाना जाता है। अवाम वोट किसी को डालने जाती है, कामयाब किसी को करार दे दिया जाता है। अवाम की राय भी हकीर। फिर कुछ लोग हुकूमत में मुसल्लत हो जाते हैं, या जिनकी हुकूमत बन जाती है या बनवा दी जाती है। वो 22 करोड़ अवाम को गुलाम रखने की कोशिश करते हैं। यकीनन इस हित्ते पे अंग्रेज़ों ने इतनी हुकूमत की कि हम ज़हनी तौर पे गुलाम बन चुके हैं। इंडिपेंडेंट फैसले नहीं कर पाते। चाबुक के ज़ोर पर जानवरों को चलाया जाता था, लेकिन अब यहाँ चाबुक के ज़ोर पर इंसानों को चलाया जाता है। किसी की राय को रोकने के लिए उस पर ना नजर आने वाला सेंसर मुसल्लत कर दिया गया है। आप सहाफत में हो, सियासत में हो, या दीगर किसी भी सरकारी अदारे में हो, बाकायदा एक ग्रुप्स बन चुके हैं। जो इस ग्रुप में नहीं आता उसे सरवाइव नहीं करने दिया जाता। पाकिस्तान 72 साल में क्यों तरक्की नहीं कर सका? इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। मैं आम खबरों की तरफ आज नहीं जा रहा। ये वजह है कि आप चंद मुसल्लह खानदान, ताकतवर लोग या अदारे, जो भी इसको कह ले, जो जहां बैठा है खुद को खुदा बना बैठा है। इख्तिलाफ राय को आपने जुर्म करार दे दिया है। इस मुल्क में अब सर्वाइवल सच कहने के लिए नामुमकिन कर दी गई है। हर ताकतवर इक़्तिदार लेने के बाद सच को अपनी ख्वाहिश के ताबे करना चाहता है। जो उसकी ताबे नहीं होता, जो उसकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं चलता, उसके लिए ज़िंदगी तंग कर दी जाती है। कत्ल करवाने से लेके जेलों तक, जेलों से लेके बेरोजगार तक, बेरोजगार करने से लेकर ज़हनी टॉर्चर देने तक, ये सारे हरबे हमेशा इस्तेमाल किए जाते रहे। लेकिन अल्लाह का हुक्म है, जो लोग अपनी पहली गलती से इस्लाह कर लेते हैं तो नाकाबिल तलाफी नुकसान से बच जाते हैं। लेकिन हमने नहीं ये सीखा। हमने गलती पे गलती दोहराना सीखा। गलती पे गलती करना ऐसे नुकसान की तरफ ले जाती है जिसके लिए तलाफी मुमकिन नहीं होती। माजी में दर्जनों लोगों को आपने, हुक्मरानों को, सियासतदानों को, सरकारी अदारों के अफसरों को, पर अरबों खरबों रुपए के इल्जामत लगाए, गिरफ्तार भी किया, कानूनन साहब बात भी सामने आई, लेकिन किसी एक को सजा नहीं हुई। यह मुर्दार निजाम की निशानी है। यह कफन ज़दा, मसक शुदा जिंदा लाशों की निशानी है। जब जिस माशरे में इंसाफ खत्म हो जाए, वहां इंतकाम जगह ले लेता है। जहां इंतकाम आ जाए वहां अमन नहीं आ सकता। जहां अमन नहीं होता वहां अनारकी होती है। वहां किसी के हकूक नहीं होते, वहां माफिया का राज होता है। खुद मेरे वजीर आजम इमरान खान साहब 1000 दफा कह चुके हैं, माफिया है, माफिया है, मुझे पता है, मुझे पता है, लेकिन एक बंदे को सजा नहीं दे सके। इमरान खान साहब, आप जैसे भी हुकूमत में आ गए, हमने मान लिया, अब बड़े फैसले करने का वक्त है। आपने बड़े फैसले ना किए तो पाकिस्तान को जो नुकसान होगा, इसके जिम्मेदार आप अकेले नहीं, आपसे पहले वाले भी होंगे। लेकिन आज इक़्तिदार आपके पास है। आज का जवाब आपने देना है। कल जिनके पास था उन्होंने अपने अपने हिस्से का जवाब देंगे। इस दुनिया में ना दे, रोजे आखिरत में देंगे। वो बरीउल जिम्मा नहीं हो सकते। किसी भी इंसान की हक तलफी करना, किसी भी नाहक एक इंसान का मर जाना पूरी इंसानियत का कत्ल है। और लेकिन आपके मौजूदा मसूदा निज़ाम में सैकड़ों इंसान नहीं, करोड़ों इंसान
लाखों इंसान रोजाना अपने हकूक से महरूम होते हैं और आप टॉक शो पे आके बातें करते हैं, मीडिया के सामने बातें करते हैं, मसनूई बातें करते हैं। कब तक ये तमाम सियासतदान और दीगर अदारे बिमुआ साफी और झूठ में इस मुल्क को चलाओगे? नहीं चलेगा। जितना करना कर लो और अज़ाबे इलाही आएगा। तुम सब, हम सब अल्लाह को तो मानते हैं, अल्लाह की बात नहीं मानते। जो कौमें अल्लाह की बात नहीं मानती वो बेरारावी का शिकार हो जाती है। हर इंसान से अल्लाह ताला की जात पाक अपनी माँ, किसी की माँ से 70 गुना ज्यादा प्यार करती है, लेकिन हम हर रोज उसको धोखा देते हैं। इमरान खान साहब, पहले आपको इधर आया, आपने नैप और एहतसाब के नाम पे 1.5 साल जाया कर दिया। आपने कहा तालीम एक देनी है, आपने वो नहीं दी। आपने कहा इंसाफ करना है, आपने ना इंसाफी की हजार हाँ मिसालें कायम की, जुल्म की मिसालें कायम की। आपसे पहले रहने वाले भी आप ही की तरह थे, वो आपसे मुख्तलिफ हरगिज ना थे। मैं उनमें से किसी का भी तर्जमान नहीं हूं, चाहे वो पीपल्स पार्टी या नून है और चाहे डिक्टेटरशिप आती रही है। हर एक ने अपनी अपनी मर्जी का इंसाफ होता, जिसकी वजह से हम इंसान पूरी कौम हजूम में बदल गई। उसके जिम्मेदार आप लोग हैं। हम तो होंगे जितने होंगे, लेकिन आप बच नहीं सकते, चाहे ये ताकत जो नजर आते हैं वो भी और जो नजर नहीं आते वो भी। आप कोई बड़ा फैसला नहीं कर पाते। आपने लॉकडाउन में देर की, आपने वेंटिलेटर की प्लानिंग में देर की, आपको इतनी बड़ी वबा आई, ताफ्तान से उठी, आपने उसकी इंक्वायरी नहीं कराई और बाकी लोग भी खामोश रहे। वो बंदा बरी उल जिम्मा नहीं हो सकता जिसके इक्तदार हो, ताकत हो जिसके पास किसी भी सूरत में, और उसके इल्म में आ जाए कि फलां आदमी ने गैर कानूनी काम किया और वो कार्रवाई ना करे, वो उसका शरीक जुर्म होता है। जिस कदर आप अवाम तबाही के दहाने पर आ चुकी है, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी या दीगर जितने रहने वाले हैं बरी उल जिम्मा नहीं है, लेकिन और दीगर अदारों में भी जो हैं, कैसे वो बरी उल जिम्मा हो गए? आपने अब वो मिसालें कायम कर दी है कि वबा आ गई है, लॉकडाउन करना पड़ गया है, लेकिन लॉकडाउन में भी जहीरा अंदोजी शुरू कर दी। आटा महंगा करना आपने अब शुरू कर दिया। किस चीज की हिकमत अमली बना रहे हैं? किस चीज के ब्यूरोक्रेट है 22-22 ग्रेड के, जिनको आप लाखों रुपए की तनख्वाह देते हैं और करोड़ रुपए की रिहाइशगाहें देती हैं। एक अफसर 40-50 लाख पर पड़ता है, अवाम पर बोझ बन गया, नासूर हराम खाने वाले। इनमें से बहुत सारे ईमानदार लोग हैं, उनसे क्यों नहीं आपको पसंद? जो हुक्मरान आता है उसको ईमानदार, दयानतदार अफसर पसंद क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि वो ब्यूरोक्रेसी में लातादाद अच्छे लोग हैं कि वो गलत काम नहीं करते किसी का। जब गलत काम किसी का नहीं करते तो आप लोगों को तकलीफ होती है, क्योंकि गलत काम हमेशा वो करता है जो इक़्तिदार में होता है या पैसे दे के जमीर खरीदता है। इमरान खान साहब, बड़े फैसले ना किए तो याद रखने आपका वक्त बहुत करीब आ गया। पंजाब में इस वक्त उस्मान बुज़दार की हुकूमत नहीं है, कोई और चला रहा है। इतनी सच कहने की हिम्मत कहें, आप कहें कि आप लॉकडाउन नहीं करना चाह रहे थे, आप ये बात तस्लीम करें, किसने लॉकडाउन कराया है? और लॉकडाउन का फैसला यकीनन इस अवाम की बेहतरी के लिए है, ये किसी ने अपने मफाद में नहीं कराया। इससे मुश्किलात आई हैं और भी आएंगी, लेकिन उस मुश्किलात का हल करें ना, उसकी हिकमत अमली बनाएं। गरीबों के घर राशन दे, दवाई दे, ये मसले हल होने वाले हैं। ये नहीं कि ये मसला हल नहीं हो सकता, लेकिन उसके लिए विल चाहिए। उसके लिए आपके पास या आपसे पहले हुक्मरानों के पास खुशामदी लोगों की जो फौज लगी है ना, वो आपको हक़ नहीं देती। डॉक्टर शहबाज गिल आ गया, फरदौस आशिक अमान आ गई, जफर अली आ गया, हफीज शेख आ गया, सारे इंपोर्टेड लोग ले आए, सिलेक्टेड लोगों को आपसे पसंद है। आपसे पहले नवाज शरीफ भी यही करता था, जरदारी भी यही करता था, उसका करीबी था डॉक्टर आसम, उसका मंशा था। आप लोग कौम की खिदमत करते कब हैं? कोरोना से डराते हो, कभी बेरोजगारी से डराते हो, कभी कानून से डराते हो, कभी बारिश से डराते हो, कभी धूप से डराते हो, कभी जुल्म से डराते हो, कभी नाइंसाफी से डराते हो, कभी धमकियां देते हो। आजकल आपने मजाक बना लिया हुआ। मीडिया भी गलतियां होंगी, बेशुमार होंगी, सबका एहतसाब करें। क्या आजकल आप मीडिया मनपसंद तरीकों से नहीं चलवा रहे? हुक्म दे के नहीं चलवा रहे, ये बोलो, ये लिखो, ये ना लिखो, ये दिखाओ, ये ना दिखाओ। ये कैसा इंसाफ है कि जिस प्रोफेशन में सारी उम्र आपने गुजारी है वो काम आप करते नहीं और दूसरों को सिखा रहे हो? मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं डॉक्टर का इलाज कैसे कर सकता हूं किसी के हार्ट का? इसी तरह लिहाजा आप जर्नलिस्ट नहीं है, या ये जो जर्नलिस्टों पे
अंगूठा रख रहे हैं ना हमारी गर्दन पे, आप हमें सहाफत ना सिखाए। हाँ, हम झूठ कहते हैं, गलत कह रहे हैं, उसका एहतसाब करें, 100 दफा करें। एक इंजीनियर बहुत काबिल इंजीनियर होता होगा, लेकिन वो इंजीनियर हो सकता है, अच्छा पायलट नहीं हो सकता, वो जहाज नहीं उड़ा सकता। ये जो कंसेप्ट आ गया ना कुछ लोगों के ज़हन में कि हमारे पास ताकत है, हर हम पूरा मुल्क चलाएंगे, ये छोड़ दे, ये नहीं चलेगा। रविश खत्म होगी, आज नहीं कल होगी, हमारे जीते हुए ना आए, हमारे मरने के बाद आएगी, लेकिन अंजाम आप अपनी अंजाम आंखों से देखेगा जो भी नाइंसाफियां कर रहा है। जिस कदर नाइंसाफी बढ़ती जा रही है, जो इसके खिलाफ हाथ उठाता है, आप उसको नुकसान पहुंचाने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर गुजरते हैं ताकत के जोर पर। ये तो अल्लाह कहता है जिस जिस्म में लुकमा हराम गया मैंने उसको इंसाफ करने से आरी कर दिया। करप्ट आदमी कैसे बेहतरी कर सकता है? तो अल्लाह कहता है, अल्लाह ने क्यों कहा राशि वल मुर्तशी, रिश्वत लेने और देने वाला जहन्नमी है, जो दुनिया में जहन्नमी है वो बेहतरी कैसे कर सकता है? मुझे ये बताएं, कैसे अल्लाह के निज़ाम से टकराओगे? मुखालिफिन को कुचलते हो, आज़ाद आवाज़ को कुचलते हो, सहाफ़ियों को कहते हो कि ये खबर चला, ये खबर ना चला, ये टीवी दिखा, ये ना दिखा, ये कहो ये झूठ है, गलत है, ये ना चलाओ। आपके पास ताकत अगर किसी के पास बंदूक पुलिस वाले के पास है, उसका यह मतलब नहीं कि वो अच्छा सेलमैन भी है, उसका यह मतलब नहीं कि वो अच्छा ड्राइवर भी है, वो मुहाफ़िज़ अच्छा है। अगर मुहाफ़िज़ की हद तक रहे, अगर मुहाफ़िज़ की हदूद क्रॉस करके किसी दूसरे के दायरा इख्तियार में जाएगा तो जवाबदेह होगा वो पुलिस वाला। आप रोड पे लोगों की हिफाजत के लिए होते हैं, किसी को घर में ज़बरदस्ती उठा लेंगे तो हक तलफी करेंगे, कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे, अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करेंगे, और ये चीज़ें सब सारे अदारों पर है। अब मत करें, अब होश के नाखून ले लें, अब एक फैसला सब कर लें, सब A to Z। कोई क्या कर रहा है? पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इकदाम करने और आम शहरियों को इंसाफ देना है। ना इंसाफी से इंसाफ का पौधा मत लगाएं, वो जहर आलूद होगा, वो जहां गिरेगा लोगों को मार देगा। हर अदारा अपनी दायरा के में काम रहता हुआ काम करे, अपने आप को अपनी वक्ती ताकत को खुदा ना बना लें। असल खुदा सिर्फ एक है जो ऊपर है। नहीं तो हिस्ट्री में जिस जिसने बड़े ताकतवर ने बड़े बड़े दुनिया कब्जे किए, जंगें जीती, उनके अंजाम देखें। आज भी कह रहा हूं, इमरान खान साहब बड़े फैसले करें, और शहबाज साहब और पीपल्स पार्टी मौलाना फजलुर रहमान साहब, आप भी मुखालफत बुराए मुखालफत की सियासत छोड़ दें। आज अच्छे और बेहतर फैसले बर वक्त ना किए, कल वक्त गुजर जाएगा, लेकिन तारीख में आपको लोग अच्छे लफ्ज़ों से याद नहीं करेंगे। मैं बहुत सारी चीज़ों की निशानदेही करूँ और जानता हूँ आजकल हुकूमत कैसे चल रही है, कौन चला रहा है, किस तरह डिक्टेशन दी जा रही है कि दिमाग तंग आ गया कि यार डिक्टेशन, हर बात में डिक्टेशन, हर बात में डिक्टेशन। क्यों डिक्टेशनें दे रहे हो आप? डॉक्टर को डॉक्टर का काम करने दो, इंजीनियर को इंजीनियर का करने दो, पायलट को पायलट का करने दो, पुलिस वाले को पुलिस वाले का करने दो, जज को जज का काम करने दो। ये एक दूसरे से इख्तियारात छीन पे उस पर गालिब आने की रविश छोड़ दे, ये तबाह कर रही है। एक ही बात है, अल्लाह को तो मानते हैं हम सब, अल्लाह ने जो कहा है उसकी मानना शुरू कर दें, वरना हमारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। इस माशरे में, सियासतदान में, अदारों में बहुत अच्छे लोग हैं, ईमानदारी से कह रहा हूँ, ना हो तो ये कायनात ख़त्म हो जाए। उन अच्छे लोगों से काम लें, उन दयानतदार बाकिरदार लोगों से काम लें जो मुल्क से मोहब्बत करते हैं, जो अल्लाह के रास्ते पे चलते हैं। हर चीज़ से ताकत से तबाह करना, हर चीज़ को अपनी मर्जी से चलाने की रविश अच्छी नहीं। ना समझोगे तो मिट जाओगे, तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। नासरीन, मैं बहुत कुछ कहना कहता आज रुक गया हूँ। मैं जानता हूँ कि इस मुल्क में सच कहना खासा दुश्वार है, लेकिन मेरे अल्लाह का हुक्म है। नाज़रीन, अगर आरिफ हमीद भट्टी की गुफ्तगू आपको पसंद आए, इसे सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, हो सकता है तो शेयर करें। नाज़रीन, इंसान दुनिया में इंसानियत की खिदमत के लिए आता है, हो सका है तो लोगों को भला करें, लोगों का फ़ायदा करें, किसी के नुकसान का बायस ना बने। पाकिस्तान जिंदाबाद।